हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम 1 फरवरी 2026 से नेटो कंट्रीज़ पर 10% टैरिफ लगा रहे हैं और जून तक अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं मिला तो टैरिफ बढ़ के 25% तक हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नज़र वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर है। इसी के चलते उन्होंने डेनमार्क को $700 बिलियन का ऑफर किया, लेकिन डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब अगला ऑप्शन बचता था वॉर का। इसी को देखते हुए 8 नेटो कंट्रीज़ ने ग्रीनलैंड में अमेरिका के अगेंस्ट अपनी आर्मी भेजनी शुरू की, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसको होस्टाइल करार दिया और उन पर 10% टैरिफ अप्लाई कर दिया। आइए देखते हैं ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है। ये बेसिकली है डेनमार्क का हिस्सा। ये सिर्फ अपने नाम का ही ग्रीन है, बाकी आर्कटिक रीजन में लोकेटेड होने के कारण इस पे 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इस पे अप्रोक्सीमेटली 56,000 लोग रहते हैं। आइए देखते हैं अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है। वर्ल्ड का 90% रियर अर्थ चाइना कंट्रोल करता है। रियर अर्थ के मामले में अमेरिका भी चाइना पर डिपेंड है। अब इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ग्रीनलैंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है धरती पे चाइना के बाद ग्रीनलैंड के पास सबसे ज़्यादा रियर अर्थ है। ये एक रियर अर्थ कॉन्स्पिरेसी है जो आपने हर जगह सुनी होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है एक $1 ट्रिलियन ट्रेड रूट। आर्कटिक रीजन की बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे पिघल रही है, जिससे एशिया टू यूरोप एक ट्रेड रूट खुल रहा है, जिसे $1 ट्रिलियन का ट्रेड रूट समझा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है 21st सेंचुरी का ट्रेड वही कंट्रोल करेगा जो इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल करेगा। और इसी के चलते 2018 में चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक रीजन स्टेट डिक्लेयर कर दिया और रसिया पहले से ही 51% आर्कटिक रीजन कंट्रोल करता है। अब अमेरिका समझ चुका था अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आर्कटिक रीजन पर कंट्रोल रखने के लिए ग्रीनलैंड से अच्छी लोकेशन अमेरिका के लिए नहीं हो सकती थी। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि चाइना और रसिया से आने वाली मिसाइल्स ग्रीनलैंड से आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं, जो अमेरिका की सेफ्टी रीजन के लिए बहुत ज़रूरी था। तो क्या ग्रीनलैंड जैसे छोटे देश के लिए उन कंट्रीज़ पर जो अमेरिका के साथ 75 ईयर्स से खड़ी हैं उन पर टैरिफ लगाना ज़रूरी था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।